हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेपर 2, जहां पे हम बात करने वाले मैथ के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस। इसके पहले मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एक दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि सुनीता जो है उसने एक प्री बोर्ड का एग्जाम देती है या परीक्षा देती है, जहां पे उसके प्राप्तांक जो होते हैं वो नीचे दिए गए। जैसे कि अंग्रेजी के अंदर वो कितने प्राप्त करती है, 72 अर्थात 72 नंबर प्राप्त करती है। हिंदी के अंदर वह 84 नंबर प्राप्त करती है। गणित के अंदर वह 96 नंबर को प्राप्त करती है। विज्ञान के अंदर 80 नंबर को प्राप्त करती है। वहीं पे सामाजिक विज्ञान में वह 68 नंबर को प्राप्त करती है। तो इसके आधार पे जो यहाँ पे डेटा दिया गया है, ऊपर एक पाई चार्ट बनाया जाता है, अर्थात ये डेटा जो है इसको पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने बताया था कि कुछ सेब थे, अर्थात कुछ फल दिए गए थे, उसमें से सेब के द्वारा उसके जो है केंद्र पे कोण कितना बनता है। उसी प्रकार का सेम ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, पहले जितने ये अंक दिए गए हैं इन सभी अंकों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जितने अंक दिए गए हैं वो सभी ज्ञात कर लो। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कुल अंक। यहाँ पे आपको लिखना है कुल अंक कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल अंक आप सभी जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 72 को आप जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 84 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आप 96 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 80 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 68। तो यहाँ पे इन सभी चीजों को आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 400 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ये चीजें समझ में आ जाती है कि 400 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पाई चार्ट होता किस टाइप का है। पाई चार्ट का मतलब होता है एक इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनाया गया है, पाई चार्ट। पाई चार्ट जब भी कभी कहा जाए तो आपको यहाँ पे क्या है, एक सर्कल ड्रा कर लेना है। यहाँ पे मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ये यहाँ पे सर्कल हो जाता है। और सर्कल के केंद्र की बात करें तो यहाँ पे सर्कल का केंद्र हो जाएगा। और इसके अंदर क्या सभी अंक भरे गए हैं, उनमें से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कुछ 2 पॉइंट की, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी, अगर यहाँ पे एक कोण कुछ बनता होगा, इसको मान लो थीटा कोण बनता है। वैसे अगर हम बात करें तो कोई भी जो कोई भी अगर वृत्त होता है उसका पूरा का पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के कोण यहाँ पे टोटल बना रहा। ये टोटल कोण जो होता है यहाँ पे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाता है, 360 कोण। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज करना है। 360 डिग्री कोण कितने के बराबर बनाता है, 400 अंक के बराबर बनाता है। और आपको यहाँ पे किसके द्वारा निकालने हैं, तो आपको ध्यान देना कि सुनीता द्वारा गणित में, किसके द्वारा, गणित में प्राप्त अर्थात 96 के द्वारा यहाँ पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है, लेकिन यहाँ पे कोण पूछा गया है तो कोण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखना है। देखो 400 अंक किसके बराबर होंगे, 360 के बराबर होंगे। तो एक अंक कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 360 बटे 400। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो 400 अंक है 360 डिग्री के बराबर, तो एक अंक कितने के बराबर हो जाएगा, 360 बटे 400। तो यहाँ पे आपको 96 से निकालना है, तो यहाँ पे 96 के बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या है, इधर भी आपको 96 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे आप जब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 86.4। यहाँ पे क्या है, 86.4। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस अपना चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी अगर इसी टाइप पे कोई भी क्वेश्चन दिए गए वहां पे सेम कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ये वाला अप्लाई करना होता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे एक दिया गया है
किसी लंबवर्तीय बेलन, क्या गया है, कोई लंबवर्तीय बेलन की लंबाई कितनी दी गई है, 1.2 मीटर दिया गया है। इसका आयतन यहाँ पे 4620 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और यहाँ पे पाई का भी मान दिया गया है। बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि यहाँ पे ये भाई जो थे क्या है, मीटर में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आयतन दिया गया है वो सेंटीमीटर में बात कर रहा है। तो इसलिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन, चाहे आपका भौतिक विज्ञान हो या आपका गणित हो, अर्थात कोई भी संसार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, तो वहां पे आपको इकाइयां अर्थात हमेशा एक ही चीज में होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर 4 व्यक्तियों की एक मीटिंग होनी है, तो वहां पे सभी व्यक्ति को लगभग एक ही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तभी वहां पे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि अगर सब अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़ीसा बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो कभी भी मीटिंग वहां पे कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे की भाषा नहीं समझ सकता। उसी प्रकार से जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हमेशा आपको एक ही लैंग्वेज के अंदर, अर्थात एक यूनिट के अंदर, जैसे अगर मीटर में आप लेते हैं अर्थात एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम या कोई भी लेते हैं, तो हमेशा आपको एक ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मीटर दिया गया है, देखो इसको मीटर में आप चाहे तो सेंटीमीटर के वाले को मीटर में चेंज कर सकते हैं या सेंटीमीटर में इसको। तो यहाँ पे जो लंबाई दी गई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं, और लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है आप देख सकते हैं 1.2 मीटर। 1.2 ये मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये यहाँ पे लंबाई है। लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, एल से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंबाई को हमेशा एल से लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया है लंबाई अर्थात एच। अब यहाँ पे लंबाई आ गया, कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई भी कही जा सकती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले लंबवर्ती बेलन बना लेते हैं, जब समझ में हमारे आएगा कि बेलन कैसा होता है और बेलन में क्या चीज दी गई हो, क्या हमें निकालने को कहा गया है। ये हमारा यहाँ पे बेलन हो जाता है। ये बेलन की लंबाई या ऊंचाई एक ही चीज होती है। तो ये जब नीचे को ऐसे पड़ा होगा हॉरिजॉन्टल, तो लंबाई में आ जाएगा, और जब ये खड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई में आ जाएगा। इसलिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की चीज दी गई है, इसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। और एल बराबर कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, आपको दिया गया है आयतन, अर्थात इसका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, V से लिखते हैं। तो यहाँ पे V बराबर कितना दिया गया है, 4620 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल क्या होता है, S बराबर 2 पाई RH, ये होता है सूत्र। अब देखो इसमें कैसे ज्ञात करोगे, ये थोड़ा सा, यहाँ पे H है, आप चाहे H लिखें या L, एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने H L अगर करते हैं, तो इसको भी अगर L H कर देते हैं तो ज्यादा सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो S बराबर 2 पाई R ज्ञात करना होगा। अब देखो यहाँ पे अभी ना ही आपको यहाँ पे L पता है, तो L नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे R नहीं पता, तो R कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, फार्मूला हम सभी जानते हैं, पाई R² H होता है। यहाँ पे V कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं 4620 दिया गया है। पाई का मान कितना दिया गया है, 22/7 दिया गया है। आप चाहें तो पाई को भी यहाँ पे ना भी सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे R का मान दिया नहीं गया, R को ऐसे छोड़ देंगे। H यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो यहाँ पे अभी हमने लिखा था 120। यहाँ से R² बराबर क्या हो जाएगा, आप आसानी से निकालेंगे, 4620 हो जाएगा। ये देखो 20 इधर नीचे आ जाएगा, तो 120 इसके नीचे हो जाएगा। ये 7 है तो ये गुणे में ऊपर चला जाएगा। ये 22 ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 7/2। ये क्या है, R, क्योंकि यहाँ पे R बराबर आएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कट करेंगे, ये देखो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे तो आप आसानी से कट करके सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनल बन के आएगा 7/2। वहां से आप R निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो R हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो अभी यहाँ पे सूत्र लिखा था, इसको कैसे निकालते हैं, देखो S बराबर क्या दिया गया था, 2 पाई RH। यहाँ पे देखो 2 तो ऐसे रहेगा, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। R का मान 7/2 हो जाएगा। H का मान 120 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7 से 7 को मल्टीप्लाई अर्थात क्रॉस कर देंगे, 2 से 2 क्रॉस कर देंगे।
अब यहाँ पे 12 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात यहाँ पे अगर हम इधर लिख देते हैं तो यहाँ पे s बराबर क्या आता है 22 गुणे 12 120। ठीक, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, दो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 0 ये यहाँ पे क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर भी जो दिया गया है, पूछा गया था कि सेंटीमीटर में आपको देना है, किसमें देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें दिया गया है, यदि एफ वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुजाकार, पहले तो यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये प्रिज्म बन चुका है। अब लेकिन ध्यान रखो कि प्रिज्म जो होता है उसमें प्रिज्म में क्या होता है, ये इस प्रकार से यहाँ पे एक नीचे का पार्ट भी ये होता है, इसको यहाँ से मैच करा देते हैं और इसको यहाँ से इस लाइन को यहाँ से मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिज्म जो होता है इस प्रकार का बना होता है। ठीक है, प्रिज्म अगर अब कभी आपने देखा होगा, लैब में गए होंगे तो प्रिज्म आपने देखा होगा, नहीं है तो आपको यूट्यूब पे देख के आप 3D प्रिज्म देख सकती हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे प्रिज्म जो हो जाएगा, इस प्रिज्म में क्या होता है, यहाँ पे समझो चीजों को, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो होते फलक, फलक कितने होते, ये एफ, ये यहाँ पे जैसे कि एक फलक ये आपका हो जाएगा, एक फलक यहाँ पे ये हो जाएगा, एक यहाँ पे नीचे का फलक हो जाएगा और एक इसके पीछे होगा जिसको हम नहीं दिखा पाएंगे। तो टोटल यहाँ पे फलकों की संख्या को हम क्या करते हैं, एफ से लिखते हैं। तो एफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे शीर्ष अर्थात कोने कितने बनेंगे, देखो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इसको हम रेड कलर से दिखा दे तो एक देखो यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे। तो ये क्या है, कोनों की संख्या अर्थात v यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, और ये भी 4 आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे किनारों की संख्या, किनारे मतलब यहाँ पे लाइनें कितनी होंगी। लाइनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लाइनें समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक तो लाइन आपको ये दिखेगी, एक यहाँ पे ये लाइन आपको दिखेगी, एक यहाँ पे ये लाइन आपको दिखेगी, एक यहाँ पे 4 तो ये लाइनें हो गई, इसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएंगी, ये 6 यहाँ पे टोटल लाइनें हो जाती हैं, अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 6 आ जाता है। अब यहाँ पे हम अगर ऑप्शंस में देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक जनरल फार्मूला जानते हैं v माइनस ई, अर्थात तो फार्मूला क्या होता है उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे विकल्प 4 को अगर हम पहले लेते हैं, देखते हैं ये प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करता है कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है कथन सत्य था। तो अगर इधर हम रखते हैं f के मान f v और e के, तो बाएं पक्ष आना चाहिए, तो बहुत सही है। तो यहाँ पे आप सभी में रैंडम करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक में आपको रख के दिखा देते हैं 4 में क्या दिया है 4f प्लस का 2v माइनस का 3e बराबर 6। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं RHS ले लेते हैं, LHS बराबर क्या हो जाएगा 4f प्लस का 2e माइनस का 3e, यहाँ पे सभी को पुट कर दो, 4 गुणे f कितना दिया गया, यहाँ पे 4 दिया, प्लस 2 गुणे v कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते 4 दिया, माइनस का 3 गुणे और यहाँ पे कितना दिया गया है आप देख सकते हैं 3 गुणे ई कितना दिया 6, यहाँ पे सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 16 प्लस का 8 माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे क्या होगा 24 माइनस का 18, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं ये क्या है आपका RHS है, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या आता है LHS बराबर क्या आता है RHS निकल के आता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे एक दिया गया है क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी त्रिभुजाकार क्या है, किसी त्रिभुज जिसमें से PQR की भुजा PQ
पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस पी एस क्यू एस बराबर है। यदि कोण क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री है तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है 2 ब्रैकेट में पी क्यू आर माइनस का पी आर क्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे त्रिभुज ही बना लेना होगा क्योंकि त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देते हैं, इसको मैच करने के बाद इसको यहाँ से मैच कर देते हैं। तो ये यहाँ तक चीजें क्या होती है, आपस में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा जाए तो यहाँ पे पहले हम पॉइंट ही लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब कह रहा था कि पी क्यू पे एक पॉइंट इस प्रकार से है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम थोड़ा सा रेड कलर से दिखा देते हैं। पॉइंट ये इस प्रकार से है कि यहाँ पे अगर इसको इससे मिला दिया जाए, इसको मिलाने के लिए हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर देते हैं लाइन का, इसको यहाँ से इसको इधर मिला देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ये पॉइंट जो है इसको अगर हम एस नाम दे दें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आर एस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस, ये हो जाना चाहिए। ये इस प्रकार से हो जाता है, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे एस या क्यू एस ये लाइन और यहाँ पे पी एस ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। अब फिर यहाँ पे कह रहा था कि कोण क्यू पी आर, क्या है, कोण क्यू पी आर, ये कोण यहाँ पे दिया गया है। ये कोण कितना दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कितना दिया गया, 50 डिग्री का दिया गया था, 15 डिग्री दिया गया। अब यहाँ पे पूछा गया कोण 2 पी क्यू आर माइनस पी क्यू आर, इस प्रकार से ये कोण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये भुजा बराबर है, तो इसलिए ये कोण भी बराबर होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल यहाँ पे 50 डिग्री ये भी कोण आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते थे ये किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोण जब हम निकाल लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस कोण को भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये कोण कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं, त्रिभुज पी एस आर में क्या करेंगे, त्रिभुज पी एस आर में करेंगे। तो यहाँ पे कोण ये मान लो अगर एक्स होता तो यहाँ पे कोण एक्स प्लस का ये भी 15 डिग्री है, इसको भी 15 डिग्री कर देंगे, ये भी 15 डिग्री है, इसको भी 15 डिग्री कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 15 माइनस का 15, यहां से आप घटा देंगे तो 180 में से क्या है 15 घटेगा अर्थात 30 घटेगा, अर्थात यहां से आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो ये आपका 150 आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे जब 150 आपका आंसर आ जाता है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस कोण को कैसे निकालेंगे। ये जो कोण दिया गया ये कोण कैसे निकालेंगे, इसको मान लो y। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर आपको ड्रा करके दिखा देते हैं। अगर ये कोई भी यहाँ पे सीधी लाइन है, इसके ऊपर अगर इस प्रकार से कोई लाइन जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट मान लो आपका S था, तो यहाँ पे एक तरफ का एंगल तो हमने निकाल लिया है, ये वाला मान लो यहाँ पे 150 है, तो ये वाला एंगल क्या है y। ये y कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत आसान है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आपका प्लस का 150 डिग्री बराबर क्या होगा, 180। तो यहाँ पे y बराबर आपका कितना निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे y बराबर हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, 180 माइनस का 150 यहाँ पे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे y भी हमारा निकल आता है। हमने वो x निकाल लिया, अर्थात इस त्रिभुज के सभी कोण पता हो गए। ये अब ये देखो कोण पता है और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि ये भुजा बराबर है। इस त्रिभुज को हम यहाँ पे थोड़ा सा बाहर एक बार बना देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे कि ये त्रिभुज मैंने यहाँ पे बाहर बना दिया है, ये बाहर बनाने पे ये देखो भुजा, ये पॉइंट आपका S है, ये आपका पॉइंट Q है और ये पॉइंट आपका R है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण भी क्या बराबर होंगे। तो इसको हम XY, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं Z ये कोण है, और ये कोण तो अभी हमने निकाल दिया है जो कि आया था 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, त्रिभुज की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज
कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, क्यू एस आर में। त्रिभुज क्यू एस आर में क्या हो जाएगा, जेड प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से क्या होगा, 2z बराबर 180 माइनस का 30 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 घट जाएगा तो यहाँ पे 50 बचेगा, 50/2 आएगा। z बराबर यहाँ से आपका 75 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण को मैंने निकाल दिया है। अब जब प्रत्येक कोण यहाँ पे पता हो गया, अब आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो दिया गया था, क्या निकालना था, 2, इसके बाद आपको क्या निकालना था, पी क्यू आर माइनस का कोण पी आर क्यू। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू आर, ये पी रहेगा, ये क्यू रहेगा आर, पी क्यू आर कितना है 75। यहाँ पे हम क्या करेंगे 75 लिख देंगे, माइनस में पी आर क्यू, ये कोण है पी आर और क्यू, ये यहां से यहां तक गया। ध्यान रखना ये कोण कितना था, 15 डिग्री था, और ये कोण जो अभी हमने निकाला था यहाँ पे इसको जेड माना था, और जेड बराबर यहाँ पे कोण कितना आया था, वो भी आपका कितना था, 75 डिग्री था। कितना था, 75 था। तो यहाँ पे आपके 15 75 ऐड करने पड़ेंगे, क्या हो जाएंगे 15 प्लस 75। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या आता है, 2 इसकी जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 75 की तो 150, तो क्या हो जाएगा 75 30 180, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से 150 ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे जोड़ने के बाद आप देखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 15 और 75 क्या होता है 90 हो जाएगा, और घटा देंगे यहाँ पे आपका 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस को अपने आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 वाला करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है। कोई रेखा मान लो यहाँ पे AB दी गई होगी, उसके ऊपर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि QPA बराबर 7x और QPB बराबर 5x। तब यहाँ पे आपको ज्ञात करना होगा 8x माइनस का 10 डिग्री का मान होगा। बहुत अच्छा कोण है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि AB एक रेखा दी गई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक AB रेखा बना लेते हैं, और AB रेखा के ऊपर एक बिंदु क्या दिया गया है P, ये बिंदु हमने P मान लिया, और बिंदु P से एक किरण इस प्रकार से है PQ, ये यहाँ पे क्या हो जाती है PQ किरण हो जाती है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कह रहा था कि कोण Q, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, इसका नाम A लिख देते हैं, इसका B लिख देते हैं। तो क्या कह रहा था Q, ये QPA ये कितना दिया गया 7x दिया गया, इसको हमने 7x बना दिया। इसके बाद QPB यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना दिया गया 5x दिया गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है, कोई भी अगर लाइन होती है उसके ऊपर एक तीसरी रेखा खड़ी होती है, तो ये जो कोण ये कोण दोनों का योगफल क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस का 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे 7 5 क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x अर्थात 180। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 180/12। यहाँ से 12 एकम 12 पंजे क्या होता है 60, और यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 45, और 15 एकम 15 तो यहाँ क्या होता है 45। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा, अर्थात x का मान यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 15 निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखो आपको पूछा था 8x, तो क्या करेंगे यहाँ पे 8x माइनस 10 डिग्री, अर्थात 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस का 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 माइनस का 10, अर्थात 110 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। और ये आंसर यहाँ पे आप मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। और यदि आप हमारे हर एक नए क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे।
अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।